हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन यू में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोप 26। आखिर ये कोप 26 क्या है, ये आपके मन में सवाल रहेगा। 2021 की यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसको ही बोला जाता है कोप 26। कोप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और 26 का मतलब है कि ये 26वीं कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस है क्लाइमेट चेंज के बारे में, जिसमें सभी देश हिस्सा लेने वाले हैं। ये ग्लासगो स्कॉटलैंड इधर होने वाली है 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में। इस साल इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम यूके के पास होगी। अभी आपके मन में ये सवाल रहेगा कि ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस एक सालाना कॉन्फ्रेंस होती है यूएनएफसीसी के फ्रेमवर्क पे। ये एक फॉर्मल मीटिंग होती है यूएनएफसीसी पार्टीज में। ये एसेस करने के लिए कि देशों ने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कितना काम किया है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। पहला कॉन्फ्रेंस कोप 1 के नाम से बर्लिन जर्मनी में हुआ था। फिर तीसरा कॉन्फ्रेंस कोप 3 1 दिसंबर 1997 में क्योटो जापान इधर पे हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस माना जाता है क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज प्रिवेंशन एफर्ट की हिस्ट्री में। तो क्योटो प्रोटोकॉल आखिर क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसके अंतर्गत इसके सदस्य देशों को ग्रीन हाउस गैस इमिशन को घटाना होगा दो मुद्दों पे, कि पहला ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और दूसरा मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इसके लिए जिम्मेदार है। ये अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 को और एनफोर्स किया गया था 16 फरवरी 2005 को। कनाडा ने 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ कर लिया। उसके बाद अभी करंटली 192 देश हैं इस प्रोटोकॉल में। 2002 में कोप 8 न्यू दिल्ली में हुआ था। 2005 में कोप 11 हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, जो पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था, जिसको CMP1 भी बोला जाता है। इसकी गणना सबसे बड़े क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में की जाती है। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल एनफोर्स किया गया था। 2015 में कोप 21 और CMP11 हुआ था पेरिस फ्रांस में। इसमें पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट अभी काफ़ी न्यूज़ में आता है। पेरिस एग्रीमेंट आखिर क्या है? पेरिस एग्रीमेंट, जिसको पेरिस एकॉर्ड्स या पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड्स भी बोला जाता है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड फाइनेंस को कवर करता है। आज के वक्त 192 देश इसमें शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट ने 2020 में पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था जब डोनाल्ड ट्रंप उनके प्रेसिडेंट थे, पर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने फिर से ज्वाइन किया 19 फरवरी 2021 को। इसको अडॉप्ट किया गया था 12 दिसंबर 2015 को और एनफोर्स किया गया था 4 नवंबर 2016 को। 2015 से लेके अभी तक पहली बार कंट्रीज पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट सेट करेगी। इसलिए कोप 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। कोप 26 की अध्यक्षता करने वाले हैं आलोक शर्मा। ये एक भारतीय वंश के ब्रिटिश पॉलिटिशियंस हैं जो यूके के गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इनका जन्म भारत में आगरा में हुआ था। उसके बाद ये अपने पेरेंट्स के साथ यूके के रीडिंग शहर में चले गए थे। कोप 26 2020 में होने वाला था, पर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इसको 2021 तक पोस्टपोन किया गया। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन्होंने जारी किया है कि कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हैं। इसमें इंडिया का स्टैंड ये रहने वाला है कि रिच और डेवलप्ड कंट्रीज ने जो इन्वायरमेंटल डैमेज किया है उसके लिए उनको पेमेंट देना होगा। इंडिया डेवलपिंग और लो इनकम कंट्रीज के साथ खड़ा होकर उन्हें सपोर्ट करेगा। नेट जीरो एमिशन गोल को इंडिया कमिट नहीं करेगा क्योंकि एमिशन कम करने के साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना एक बहुत ही कठिन काम है, पर इंडिया जरूर कुछ कमिटमेंट करेगा रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स, जिसमें इंडिया पहले से ही काफ़ी आगे है। कोप 26 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक डिक्लेरेशन इशू करेगी इंडिया के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड प्लान पे। हाँ दोस्तों, इंडिया का एक प्लान है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ISA इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। ये एक $1 ट्रिलियन सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप है। ISA के डायरेक्टर जनरल अजय माथुर इन्होंने कहा है कि सोलर पावर हम 24 घंटे यूज कर सकेंगे, तब भी जब सूरज निकला ना हो, क्योंकि पृथ्वी पे किधर ना किधर सूरज जरूर चमक रहा होगा।
इसके 3 फेस रहेंगे। पहले फेस में मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का इंटरकनेक्शन होगा। दूसरे फेस में इसको अफ्रीका से जोड़ा जाएगा और तीसरे फेस में पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया जाएगा। इंडिया पहले से ही नेपाल और बांग्लादेश को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और बहुत ही जल्द सार्क माइनस पाकिस्तान ग्रिड तैयार हो जाएगा साउथ एशिया रीजन में। इंडिया का 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 2030 तक, जिसमें से 100 गीगावाट इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय जॉन कैरी, इन्होंने इंडिया की प्रशंसा की और इंडिया के गोल्स को अचीवेबल बोला है। इन्होंने इंडिया को रेड हॉट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर सोलर पावर भी कहा है। कोप 26 पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए हैं। 25,000 लोग इधर पे इकट्ठा होने वाले हैं, तो ये सब लोग नेसेसरी हैं कि नहीं, ये सवाल उठता है। इससे एक्सेस CO2 जनरेट होगा, ऐसा कुछ लोगों का दावा है। पर टाइम जोन और टेक्नोलॉजी चैलेंजेस की वजह से ये कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन कर पाना मुश्किल है। बहुत सारे छोटे देशों की आवाज़ दबने का भी खतरा इससे तैयार हो जाता है। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज ने इन पर्सन कॉन्फ्रेंस करने की मांग की थी। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है कोप 26 को कि लीडर्स बोलते तो हैं क्लाइमेट चेंज पे, पर इन द एंड कुछ रियल बेनिफिट नहीं मिल पाता है। क्वीन एलिजाबेथ ने भी यही कंसर्न बताए हैं। इसके पहले की कॉन्फ्रेंस फॉसल फ्यूल कंपनी स्पॉन्सर करती थी, पर इस साल यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि स्पॉन्सर के खुद के कमिटमेंट होने चाहिए कि भविष्य में नेट जीरो का गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। होस्ट सिटी ग्लासगो के टोल बूथ स्टीपल, जो एक हिस्टोरिक टाउन हाउस बिल्डिंग है, उस पर एक नाइट टाइम लाइट प्रोजेक्टर इंस्टॉल किया गया है जिसपे क्लाइमेट क्लॉक दिखाया जाता है। इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग होने तक का टाइम दिखता है और वर्ल्ड परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दिखाया जाता है। और एक चीज़ भी, फॉरेस्ट प्लांट किए जाएंगे ग्लासगो सिटी में। ऐसे लिविंग लेजेसी ऑफ कोप 26। चलो खत्म करते हैं आज का वीडियो।